करुणामयी माँ के सामने करुणा का स्वरूप लेके बैठना चाहिए। मतलब आपके हृदय में दया होना चाहिए, अपने ही प्रति नहीं सभी के प्रति, तभी माँ प्रसन्न होती है। खुद के प्रति करने से केवल माँ प्रसन्न नहीं होती है। सभी तो राम से जुड़े हुए हैं। कल रामनवमी है, रामलला का जन्म उत्सव है, आपको बजरंगबली का ध्वजारोपण है। बजरंगबली का ध्वजारोपण करके राम को प्रसन्न करने की मतलब भक्त प्रयास करते हैं। तो प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नवरात्र के नवे रूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। बता दें कि मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से मनुष्य का भय रोग आदि जो है वो दूर होते हैं। इस वक्त हमें माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में, जहां सुबह से मां की पूजा और आराधना चल रही है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए विवेक जी महाराज हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं। कैसे देख रहे हैं, एक तरफ जहां लोग घरों में भी मां की आराधना पूजा कर रहे हैं, 9वें दिन मां की सिद्धिदात्री की पूजा सेवा में जो है पहले से जुटे हुए हैं। कैसे पूजा अर्चना करें ताकि मां प्रसन्न हो भक्तों को? सबसे पहले तो जय माता दी। न्यूज़ 4 नेशन के सभी दर्शकों को वासंती नवरात्र की शुभकामनाएं, महाअष्टमी की शुभकामनाएं। आज जैसे महागौरी की पूजा के साथ आज का दिन संपन्न हुआ, जो भगवती को महागौरी स्वरूप में पूजित किया गया, भगवती को नारियल का भोग लगाया गया, तरह तरह के पकवान माता को भोग लगे, जिससे ताकि भगवती को प्रसन्न किया जा सके। और जो कल का दिन है वो माँ सिद्धिदात्री, मतलब समस्त अष्ट सिद्धियों को देने वाली भगवती, जब संपूर्ण नवरात्र के अंतिम दिन, जो जिस दिन नवरात्र का समापन होने लगता है, तो 9वें दिन भगवती सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होकर के अपने भक्तों को अभिष्ट फल देती हैं, ताकि जो 9 दिन हमने जप किया है, तप किया है, पूजन किया है, उसका सारा फल भगवती 9वें दिन देती है कि तुमने किस रूप में किया है। निश्चित तौर पर आप एक पुजारी के साथ साथ कथावाचक भी हैं। माँ का विशेष आशीर्वाद भी आप पर है। ऐसे में जो श्रद्धालु दूर दूर देश विदेश में रह करके लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन लोगों को विशेष तौर पर क्या कहेंगे? क्योंकि माँ को प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि माँ भले ही ममता स्वरूप हैं, लेकिन जब वो थोड़ा अपना स्वरूप दिखाती हैं तो भक्त डर भी जाते हैं। ऐसे में माँ अति प्रसन्न हो, क्या करें? तो भक्त के लिए हमेशा करुणा स्वरूपनी है। वो डरते वो हैं जो दुष्ट हैं। तो करुणामयी माँ के सामने करुणा का स्वरूप लेके बैठना चाहिए। मतलब आपके हृदय में दया होना चाहिए, अपने ही प्रति नहीं सभी के प्रति, तभी माँ प्रसन्न होती है। खुद के प्रति करने से केवल माँ प्रसन्न नहीं होती है। तो अपने साथ साथ सबके लिए अच्छी भावना रख के भगवती के चरणों में, जैसे माँ सृष्टि का सृजन करती है, माँ सृष्टि का सृजन करती है, तो उनसे कुछ तो सीखना है कि भगवती ऐसे नहीं कि भगवती भी गृहस्थ है। माँ के भी गणेश पुत्र हैं, कार्तिकेय पुत्र हैं, तो पूरा ब्रह्मांड की भी रक्षा करती है। पूरे ब्रह्मांड को अपना पुत्र स्वरूप, पुत्री स्वरूप मान करके माता जैसे भरण पोषण करती है। वैसे सबको चाहिए कि जैसे मेरा घर है वैसे सबका घर है और सभी हमारी तरह खुश है। माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में माँ का स्वरूप देखने में बन रहा है। आप पर माँ का विशेष कृपा भी है। ये भगवती की कृपा आज माँ भैरवी स्वरूप में शिव के नाभि कमल पर बैठी हुई नजर आ रही है, जो 10 महाविद्याओं में एक है। तो महाअष्टमी का दिन है, भगवती अपने भक्तों को इस रूप में दर्शन दे रही है। और माँ भगवती से ही कामना है कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। मतलब सौभाग्य दो, यश दो, रूप दो, जय दो, और दिशो जहि मतलब शत्रुओं का नाश करो। शत्रु क्या है? लोग शत्रु नहीं होते, जो भावनाएं होती है ना, वो अगर किसी के प्रति गलत हो जाती है तो वो शत्रु का रूप ले लेती है। इसलिए उस शत्रुता को दूर करे लोगों का ये तनिक भी माँ नहीं चाहती, क्योंकि माँ के सभी बच्चे हैं। सभी माँ के लिए कोई शत्रु नहीं है, सभी बच्चे हैं। क्या है शत्रु? जो उसके हृदय में जो मतलब कुबुद्धि है वो शत्रु है, उसको दूर करना है। इसलिए माँ का ये दिशो है, शत्रु का नाश करो, उस रूपी शत्रु का नाश करो। एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम के आगमन को लेकर के, श्री राम भगवान का जन्म को लेकर के लोग जो है एक अति उत्साहित हैं। वही छठा पटना में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पटना भी पूरा दुल्हन की तरह सज चुका है। हर मंदिर हो, हर जगह हो, सब जगह पूजा अर्चना हो रहा है। क्या कहेंगे रामनवमी को लेकर? रामनवमी, पटना को भी रामनवमी के रूप में जाना जाता है। आज हम याद करेंगे उस मतलब महान भी कम पड़ेगा जिन्होंने बजरंगबली की स्थापना इस पटना शहर पाटलिपुत्र नगर को उन्होंने तार दिया। आचार्य स्वर्गीय श्री किशोर कुणाल जी, तो स्वर्गीय भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो स्वर्ग में भी है और यहाँ भी है। वो तो कल ही दिखेगा पाटलिपुत्र की नगरी में, बजरंगबली मंदिर में। तो उन्होंने जो दे के गया है, उस रामनवमी को लोग उनके रूप में भी याद रखेगा कि रामनवमी किस रूप में पाटलिपुत्र नगरी में मनाया जाता है। तो उनका आशीर्वाद भी सब पे रहे। और उन्होंने जो किया है वो उसका हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो भगवती की कृपा है जो उन्होंने प्रदान किया अपने
इस जगह को, पूरे बिहार को और पूरे विश्व को भी, जो लोग भी जान रहे हैं बजरंगबली मंदिर को, हमारे पटना को बजरंगबली मंदिर महावीर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लोग अगर याद करते हैं तो महावीर मंदिर को भी याद करते हैं। माँ सीता की धरती मिथिला भी है, वो बिहार नहीं है। बिल्कुल, तो सभी तो राम से जुड़े हुए हैं। कल रामनवमी है, रामलला का जन्म उत्सव है, आपको बजरंगबली का ध्वजारोपण है। बजरंगबली का ध्वजारोपण करके राम को प्रसन्न करने की मतलब भक्त प्रयास करते हैं। तो प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था मंदिर माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के पुजारी विवेक जी महाराज का। उम्मीद करते हैं आपको इनकी बातों से जरूर लाभ पहुंचेगा। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज फॉर नेशन पटना।